नमस्कार विद्यार्थियों। पहले हमने चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ा था। आइए चक्रवृद्धि ब्याज को दोहरा लें। चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन और पिछली अवधि में अर्जित ब्याज पर लगाया जाने वाला ब्याज है। ये साधारण ब्याज से भिन्न है, जिसमें अगली अवधि में ब्याज की गणना करते समय मूलधन में ब्याज नहीं जोड़ा जाता है। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज सूत्र के अनुप्रयोगों और चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज के बीच अंतर सीखने जा रहे हैं। सीखने के उद्देश्य। इस पाठ के पूरा होने के पश्चात आप जान पाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज सूत्र का उपयोग करके ब्याज खोजने में सक्षम होने के लिए 2 साल और 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज के बीच अंतर खोजने के लिए। इस पाठ से सांकेतिक शब्द ब्याज, वृद्धि, कमी, मूल्यह्रास, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन, ब्याज की दर और समय अवधि। चक्रवृद्धि ब्याज सूत्र के अनुप्रयोग। चक्रवृद्धि ब्याज सूत्र का उपयोग निम्नलिखित स्थितियों में किए जाते हैं। जनसंख्या में वृद्धि P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर n इन ब्रैकेट्स या घटने के लिए P इंटू 1 माइनस R बाई 100 पावर n इन ब्रैकेट्स। सेल की वृद्धि को खोजने के लिए जब वृद्धि की दर दी जाती है। मशीनों, वाहनों, उपयोगिता उपकरणों आदि के मूल्य में मूल्यह्रास खोजने के लिए। उदाहरण, साल पहले एक मोटरसाइकिल का मूल्य 70,000 था। यह 4% PA की दर से मूल्यह्रास करता है। इसका वर्तमान मूल्य खोजें। समाधान। मूल्यह्रास मूल्य is equals to P into 1 minus R by 100 in brackets अब मान प्रतिस्थापित करें। सूत्र में मान हमें प्राप्त होता है इक्वल 70,000 1 4/100। दो LCM लेने पर और घात के लिए हल करने पर हमें प्राप्त होता है इक्वल 70,000 गुना 96100 गुना 96100। फिर सरल करने पर हमें 64,512 प्राप्त होता है।
अतः वर्तमान मूल्य है 64,512 रुपीस। उदाहरण, एक कल्चर में जीवाणु पहले घंटे में 5% से बढ़ता है, दूसरे घंटे में 8% से घट जाता है और फिर से तीसरे घंटे में 10% से बढ़ जाता है और 3 घंटे के बाद में जीवाणुओं की गिनती का पता लगाएं यदि उसकी प्रारंभिक गणना 10,000 थी। तीन घंटे के बाद में जीवाणु A is equals to P into 1 plus A by 100 into 1 plus B by 100 into 1 plus C by 100। अब सूत्र में मान रखने पर हमें प्राप्त होता है इक्वल्स 10,000 1 जोड़ 51 zeros 1 8/100 1 जोड़ 101 zeros। LCM लेने और हल करने पर हमें प्राप्त होता है इक्वल्स 10,000 गुना 1051 zeros गुना 9210 zeros गुना 1101 zeros। सरल करने पर हमें 105/92/1.1 प्राप्त होता है। फिर सभी मानों को गुणा करने पर हमें A इक्वल्स 10,626 प्राप्त होता है। 3 घंटे के बाद जीवाणुओं की गिनती 10626 है। उदाहरण 2, साल के लिए 2.5% प्रति वर्ष 3,200 रुपीस पर चक्रवृद्धि ब्याज का पता लगाएं जो सालाना मिश्रित हो। समाधान, मूल्यांकन P is equals to 3,200, R is equals to 2.5% PA, N is equals to 2 वर्ष कॉम्प सालाना। राशि A is equals to P into 1 plus R by 100 root N। अब सूत्र में मान रखने पर हमें 3,200 1 जोड़ 2.5 102 प्राप्त होता है। फिर हल करने पर इक्वल्स 3,200 गुना 1.025 2 प्राप्त होता है। फिर गुणा करने पर हमें 3,362 प्राप्त होता है। चक्रवृद्धि ब्याज CI इक्वल्स मूलधन अर्थात इक्वल्स 3,362 3,200 जो कि इक्वल्स 162 रुपये।
CI और SI के बीच का अंतर। पहले वर्ष या पहले रूपांतरण अवधि के लिए CI और SI में कोई अंतर नहीं है। दूसरे साल के लिए CI और SI के बीच का अंतर। CI minus SI is equals to P R by 100 whole square। तीसरे साल के लिए CI और SI के बीच का अंतर। CI minus SI is equals to P into R by 100 whole square into 3 plus R by 100। उदाहरण, CI और SI में अंतर खोजे। P के लिए 5000 रुपीज, R है 4% PA, N is equals to 2 साल। समाधान। हम जानते हैं कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज इक्वल्स पी आर 100 वर्ग। अब सूत्र में मान रखने पर हमें प्राप्त होता है इक्वल्स 5000 गुना 4100 गुना 4100। फिर सरल करने पर हमें प्राप्त होता है इक्वल्स 8 रुपये। फिर सरल करने पर हमें प्राप्त होता है इक्वल्स 8। उदाहरण, 2 साल के लिए SI और CI के बीच का अंतर खोजें, विच इज 5000 रुपीज के मूलधन के लिए ब्याज दर 8% PA है। समाधान। SI और CI के बीच का अंतर सूत्र द्वारा दिया गया है। मूलधन P is equals to 5000, R is equals to 8% PA। रुपये चक्रवृद्धि ब्याज घटाव साधारण ब्याज इक्वल्स पी आर 102। अब सूत्र में मान रखने पर अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज घटाव साधारण ब्याज इक्वल्स 5000 8110। दो फिर हमें प्राप्त होता है इक्वल्स 5000 गुना 8110 गुना 8/100। फिर सरल करने पर और गुना करने पर हमें प्राप्त होता है 32 रुपये। उदाहरण, वर्ष के लिए 2% PA पर CI और SI के बीच का अंतर खोजें अगर ब्याज आधे साल का है। समाधान। मूलधन P is equals to rupees 5000, समय सीमा N equals to 1 year, ब्याज दर R is equals to 2% PA, आधे वार्षिक के लिए R is equals to 1%। CI और SI का अंतर सूत्र द्वारा दिया गया है। CI minus SI is equals to P into R by 100 power 2n is आधे वार्षिक यौगिक के लिए। सूत्र में मान रखने पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज दर इक्वल्स 5000 1110 2x1 प्राप्त होता है जो कि इक्वल्स 5000 गुना 1110 गुना 1110। वो फिर सरल करने पर हमें इक्वल्स 50 पैसे प्राप्त होता है। सारांश।
CI इज इक्वल्स टू A माइनस P, राशि मूलधन। सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष या पहले रूपांतरण अवधि के लिए समान रखते हैं। दो वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर है CI माइनस SI इज इक्वल्स टू P इंटू R बाई 100 होल स्क्वायर। 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर है CI माइनस SI इज इक्वल्स टू P इंटू R बाई 100 होल स्क्वायर इंटू 3 प्लस R बाई 100।